अगर आपसे किसी ने ये कहा है कि आप 8 से 10 क्रीम्स लेके अपने पास रख लें और कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करके अपना हाइड्रा फेशियल घर पे कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और अगर आपकी सोच ये है कि हाइड्रा फेशियल आपको इंस्टेंट गोरा कर सकता है, तो ये सोच भी बिल्कुल गलत है। हाइड्रा फेशियल की प्रोफेशनल सर्विसेज लेने के लिए मैं आई हूँ आज सैलून पे। सैलून का नाम आपने देख लिया, राफिया सैलून के नाम से है। और ये एक आम हाइड्रा फेशियल नहीं है, बल्कि ये एक डबल डोज हाइड्रा फेशियल है, जिसमें कि ब्राइटनिंग फेशियल यानी कि ग्लो फेशियल और साथ ही साथ इसके होगा जी हाइड्रा फेशियल। और आजकल रमज़ान की वजह से जी वहाँ पे चल रही थी डील, और एक्चुअल प्राइस थी इस हाइड्रा फेशियल की 7000, और मुझे मिल रहा था ये 50% ऑफ पे, यानी कि 3500 में। तो मैंने सोचा वाई नॉट, हमें क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए और बहुत ही फ़ायदा उठाना चाहिए इस अच्छी सी ऑफ़र से। और प्रोसेस जी स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले एक अच्छी सी क्लिनजिंग के साथ क्लिनजिंग मसाज मिला है, बड़ा ही कामिंग और बड़ा ही मज़े का। हाइड्रा फेशियल को हम डिस्कस करेंगे आज ए टू ज़ी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मेरा हाइड्रा फेशियल किसी आम हाइड्रा फेशियल से मुख्तलिफ इस तरह से था कि सैलून ओनर ने एक इंस्टेंट ग्लो देने के लिए भी, क्योंकि आमतौर पे हाइड्रा फेशियल का मकसद तो सिर्फ होता है कि जी आपकी स्किन को साफ़ करना, उस पे से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना और जी लिफ्टिंग करना। तो सैलून ओनर ने इसको कंबाइन किया है ग्लोइंग फेशियल के साथ, ताकि जो ख़वातीन ये चाहती हैं कि हमें इंस्टेंट ग्लो मिले और जो कि हाइड्रा फेशियल से अकेले पॉसिबल नहीं होता, तो वो खुश हो जाएं इस तरह का फेशियल लेके, जो कि 2 इन 1 या कि डबल डोज हाइड्रा फेशियल है। तो उनके दिल और दिमाग को भी ये सुकून मिलता है कि जो हमने पैसे खर्च किए हैं उसका हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा मसाज एक अच्छे से क्लेंजिंग मिल्क के साथ, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से कि ब्लीच लगाई जाएगी। और उसके लिए होगा सबसे पहले एक पैच टेस्ट। पैच टेस्ट में उन्होंने मेरी स्किन के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करके छोड़ दिया है, ताकि उसका रिज़ल्ट नज़र आए कि स्किन कितनी हद तक सेंसिटिव है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी स्किन थोड़े टाइम के बाद, इस पैच टेस्ट से तो नहीं, किसी एक और प्रोसेस के बाद काफ़ी ज़्यादा रेड हो गई थी। और वो क्यों रेड हो गई थी और वो रेडनेस कैसे ख़त्म हुई थी, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। जिन लोगों ने अभी तक हाइड्रा फेशियल का सिर्फ नाम सुन रखा है और अभी तक उसको एक्सपीरियंस नहीं किया या उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको बताती चलूँ कि हाइड्रा फेशियल जो है ये एक पूरे कंप्लीट सेटअप यानी कि मशीन्स के थ्रू होता है। उसमें मुख्तलिफ उसके टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिनका मकसद है आपके पोर्स को क्लीन करना, कुछ का मकसद है आपके डेड सेल्स को रिमूव करना, और कुछ का मकसद होता है जी आपके फेस को लिफ्ट करना। इसमें से ज़्यादा जो प्रोसेस है वो फेस लिफ्टिंग का ही होता है, जिसकी वजह से हम इसको एंटी एजिंग स्किन ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। तो पैच टेस्ट कंप्लीट हो चुका था और मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं निकली, ना ही स्किन के ऊपर रैश हुआ, ना ही रेडनेस हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पूरे फेस के ऊपर इस तरह से ब्लीच अप्लाई कर दिया। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि आपको प्रोडक्ट्स महंगे इस्तेमाल करने चाहिए, टेक्निक से फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों का मानना ये होता है कि प्रोडक्ट अगर आप मीडियम रेंज के भी यूज़ कर लें, लेकिन टेक्निक बहुत अच्छी यूज़ करें, मसाज बहुत अच्छे दें, तो उससे फेशियल का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप मुझे ये बताएं कि आप इनमें से किस कैटेगरी को बिलीव करते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। एक हाइड्रा फेशियल किसी भी आम फेशियल से मुख्तलिफ इस तरह भी होता है कि किसी भी फेशियल में, वो चाहे ग्लोइंग है, ब्राइटनिंग है, उसको वाइटनिंग कह लें या कोई सा भी कह लें, आप जो आम फेशियल लेते हैं उसके अंदर क्रीम्स का ज़्यादा यूज़ होता है और हाइड्रा फेशियल के अंदर सीरम्स का ज़्यादा यूज़ होता है। और मेरा फेशियल इन दो फेशियल से डिफरेंट किस तरह से है, क्योंकि ये क्रीम्स प्लस सीरम्स का फेशियल है और ये एक कंबाइन और डबल डोज फेशियल है।
आपने ये सुना होगा और या फिर एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर फेशियल के दौरान आपको नींद ना आने लग जाए तो इसका मतलब है कि फेशियल का पर्पस सर्व नहीं हुआ है। क्योंकि ये वाले शॉर्टकट्स वक्त के साथ फेशियल में ऐड हुए हैं कि आपको इंस्टेंट ग्लो देने के लिए इसमें ब्लीचिंग का फैक्टर ऐड कर दिया जाता है। अदरवाइज़ फेशियल का एंटायरली जो मकसद है वो ये है कि आपके जो मसल्स हैं उनको काम किया जाए, रिलैक्स किया जाए और इतनी हद तक रिलैक्स किया जाए कि आपको नींद आने लग जाए। मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला मसाज लेने के बाद मुझे इतनी कोई नींद आने लग गई थी कि मुझे बिल्कुल ही सुकून मिल गया और साथ-साथ जो क्रीम्स की एक फ्रूटी सी खुशबू होती है, वो भी आपको एक और ऐड ऑन फैक्टर देती है कि आपको नींद आने लग जाती है और एक अच्छी-सी और एक प्लेज़ेंट सी फीलिंग आने लग जाती है। फेशियल में इसीलिए मसाज टेक्निक बहुत ज़्यादा जो है उसकी अहमियत है और इतना कोई अच्छा मुझे मसाज मिला कि बड़ी खुश हो गया और मेरी वो उस वक्त यही वाली फीलिंग थी कि भाई ये फेशियल जो आज का मैंने करवा रही हूँ मैं यहाँ पे ये फुल टाइम पैसा वसूल काइंड ऑफ थिंग है। हाइड्रोफेशियल में इस्तेमाल होने वाली इस टूल को अब्रेजन कहते हैं और इसका मकसद है जी आपके जो पोर्स हैं उनके अंदर से सीबम, डर्ट, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। ये एक सक्शन के तौर पे काम करती है और इसका सक्शन लेवल उन्होंने खुद ही चेक कर लिया था कि इस हद तक जो है वो सक्शन बेहतर है, इससे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा पेनफुल या ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ही मेरा फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया था और मैंने उनसे डिस्कस भी किया कि इसकी क्या मकसद है और ये रेडनेस कब तक जाएगी। उन्होंने कहा ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, किसी को रेडनेस ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है, किसी को कम होती है, पर होती ज़रूर है। आपकी थोड़ी ज़्यादा है लेकिन स्टिल ये 1-2 दिन के बाद बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगी। हर मसाज के बाद एक टूल का यूज़ और हर टूल के यूज़ के बाद एक और मसाज, तो ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। अभी जो ये टूल यूज़ हो रहा है इसको स्क्रबर कहते हैं और स्क्रबर का जो मकसद है वो है आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना और इसकी एक साइड जो है वो यूज़ होती है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए और इसकी जो दूसरी साइड है वो यूज़ होती है पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट जो टूल यूज़ हो रहा है इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड और इसका पर्पस होता है लिफ्टिंग पर्पस और इसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो लाइट्स निकल रही हैं इनका अपना एक पर्पस है और इनकी अपनी रेज़ हैं और इसको इस्तेमाल करने की टेक्निक भी बहुत ही डिफरेंट है कि इसने आपकी नेक को स्ट्रेच करना है, इसको रिलैक्स करना है और साथ ही साथ इसको लिफ्ट करना है, जॉ लाइन को लिफ्ट करना है और जॉ लाइन को एक शेप देनी है। इसके अंदर से हल्की-हल्की हीट निकल रही थी और हीट को भी एडजस्ट करने के अपने-अपने लेवल्स थे, तो उन्होंने मेरी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग उस हीट को एडजस्ट किया और मेरे फेस के ऊपर रख के और ट्राई करवाया मेरे से कि आपके लिए ये बेरेबल है या नहीं। लेकिन कोई भी प्रोसेस वन गो में कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं। ये बात मुझे अपने एक्सपीरियंस से भी पता चली और मैंने कुछ इसका फीडबैक भी सुना हुआ था। हाइड्रा फेशियल एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपकी स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ के लिए और अब इसके अंदर और भी न्यू न्यू
टेक्निक्स ऐड हो चुकी हैं। लेकिन आपको अगर अपनी स्किन के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना है तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करें कि ये वन गो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आपको मल्टीपल सेशंस लेना पड़ेंगे इसके लिए। इसके अलावा एक और फैक्टर टेक्निक और डेडिकेशन का भी है। थैंक्स टू राफिया सैलून एंड हर टीम के उन्होंने मुझे ये चांस दिया, ये मौका दिया कि मैं इस तरह से फ़िल्म कर सकूं और आपके साथ अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस इतनी डिटेल में डिस्कस कर सकूं। अगर आप लाहौर में रहते हैं और आपको इनसे सैलून सर्विसेज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस शेयर कर सकूं। एक और बात जो ज़हन में रखना ज़रूरी है वो ये कि आप कभी भी किसी भी इवेंट से कम से कम भी 1 हफ़्ता पहले स्किन का ट्रीटमेंट लें। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं स्किन का ट्रीटमेंट किसी भी इवेंट से या 2 दिन पहले ले लूँ ताकि उसका असर जो है वो प्रोलॉन्ग रहे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हर बॉडी का एक अपना रिएक्शन होता है, हर स्किन का एक अपना रिएक्शन होता है। और अगर आपने अपने आप को वक्त नहीं दिया और आपकी स्किन के ऊपर खुदा न खास्ता किसी भी तरह का रैश हुआ या फिर आपकी स्किन का कोई गलत एक रिएक्शन हुआ किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो आपको हील होने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इवेंट आपके सर के ऊपर बिल्कुल खड़ा होगा और उसके ऊपर मेकअप अप्लाई करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अल्ट्रासाउंड टूल के बाद उन्होंने मेरी स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेटिंग सीरम के साथ मसाज दिया और मसाज देने के बाद उन्होंने मेरी स्किन के ऊपर इस तरह से ऑक्सीजन स्प्रे किया। इस टूल को ऑक्सीजन स्प्रे कहते हैं और इसका मकसद है जी आपकी स्किन को हाइड्रेट करना, स्किन को मॉइस्चराइज़ करना और इसको लाइफ में वापस लेके आना। इस स्प्रे को उन्होंने स्किन के ऊपर नेचुरली ड्राई होने दिया और इसके बाद इन्होंने फेस के ऊपर कुछ इस तरह से मास्क पहना दिया और इस मास्क की डिफरेंट लाइट्स होती हैं। उन्होंने मेरे लिए मल्टीपल लाइट्स को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट स्किन के जितने भी इश्यूज़ होंगे उसको ये रिजॉल्व करेगा। लास्ट में जब आता है, इसको कहते हैं कोल्ड हैमर, स्किन के ऊपर कोई रैश हो जाता है, स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन हो जाता है, तो ये कोल्ड हैमर जो है उसको रेक्टिफाई करता है, उसको ठंडा करता है, जैसा कि इसके नाम से भी वाज़ेह है। मेरी स्किन के ऊपर जो रैश हो गया था या जो रेडनेस हो गई थी, वो पूरे 1 दिन तक रही, नेक्स्ट डे तक रही और मैंने तब तक वीडियो को फाइनल टच नहीं दिया, मैंने इसकी एडिटिंग नहीं की और क्योंकि मैं श्योर होना चाहती थी कि ये प्रोसेस किस तरह का है, क्या मैं वाक़ई ठीक हो जाती हूँ नेक्स्ट डे या नहीं होती हूँ, ताकि मैं आपको एक अपना जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग के आपको सैलून से किस तरह से करवाना चाहिए, मैं उसके बारे में बात कर सकूँ। तो नेक्स्ट डे पे भी मैंने वीडियो शूट की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रैश जो था वो मैंने स्किन के ऊपर पॉलीफेक्स या कोई भी ऑइंटमेंट लगा लें, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें आपके पास अगर है तो, उससे ही ये सारा प्रोसेस जो है ना वो मेरा स्किन के ऊपर जो रैश हुआ था ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया था। स्किन को टिश्यू से टैप ड्राई करने के बाद उन्होंने जी मेरी स्किन के ऊपर अप्लाई कर दिया है हाइलुरोनिक सीरम और सीरम को उन्होंने अच्छी तरह से टैप टैप करके स्किन के अंदर उसको एब्ज़ॉर्ब करवा दिया। ये प्रोसेस था तकरीबन 1.5 घंटे का, यानी कि 1.5 आवर का, और 1.5 आवर के दौरान ये सिर्फ़ इन्होंने वेट किया जी 20 मिनट्स का, जब तक मेरे फेस के ऊपर वो ब्लीच लगा रहा। उसके बाद ये बैठी नहीं और इन्होंने मुसलसल मुझे इस तरह से एक अच्छा सा, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाज दिया। साथ ही अभी स्प्रे किया है स्किन के ऊपर इन्होंने रोज़ वाटर का, और जो एक मिस्ट के तौर पे काम करता है और स्किन को कूल एंड काम कर देता है। तो इस सारे प्रोसेस के बाद ये थी मेरी कुछ फाइनल लुक स्किन के ऊपर। मुझे फ़ील हुआ कि काफ़ी हाइड्रेटेड स्किन लग रही है। स्टिल मैं थोड़ी-सी कंफ्यूज़ थी कि मेरी स्किन के ऊपर जो इस तरह से रेड पैच आ गया है और फ़ॉरहेड के ऊपर है, इसको मैं बार-बार डिस्कस कर रही थी कि ये ख़त्म हो सकेगा या नहीं। तो उन्होंने तब भी मुझे तसल्ली दी कि आप बिल्कुल परेशान ना हों, ये चला जाएगा। तो ये तकरीबन 1 रात को रहा, जैसे कि मैंने डिस्कस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो कुछ इस तरह से है, मैंने अपने बालों को अच्छा सा कलर भी कर दिया और मेरी स्किन के ऊपर से वो जो रैश थे सारे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ इस तरह से लास्ट में एक वीडियो भी शूट की जिसमें कि हम आपको बता सकें कि डिफरेंट टूल्स हैं और हर एक टूल का एक अपना पर्पज़ है। मेरा ख़्याल है कि मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बता दिया है कि इसमें जो टूल्स यूज़ हुए, और इसके अलावा कि ये प्रोसेस घर पे करने वाला कभी भी नहीं है, ना ही आप इसको सोचें और आप इसके लिए प्रोफेशनल सर्विसेज ही लें। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।